अभी हम रतनपुर में और एक कोचिंग संस्थान में। ये कोचिंग संस्थान कोई साधारण कोचिंग संस्थान नहीं है मित्रों। यहाँ के बच्चे काफ़ी टॉपर्स होते हैं। आइए जानते हैं किस तरह पढ़ाई देते हैं सर। सर सबसे पहले स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद आपका। जी आप बिहार बोर्ड मैट्रिक में कितने मार्क्स लाए हैं हाईएस्ट आपके स्टूडेंट सर? यहाँ से 471 नंबर हाईएस्ट रहा। अच्छा, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि फर्स्ट भी आए हैं और 400 प्लस है? टोटल हमने 130 बच्चों को गाइड किया था इस बार। अच्छा। हमारे 2 ब्रांच रतनपुर और गुगुलडी मिला के। अच्छा। उसमें से 65 बच्चे लगभग ऐसे रहे जो फर्स्ट डिवीजन किए हैं। अच्छा। 19 बच्चों ने 400 प्लस लाया है। अच्छा। और 5 बच्चों ने 450 प्लस लाया है। तो ये प्रेरणा कैसे आता है सर कि क्योंकि बच्चों के लिए इतना सारे एजुकेशन के लिए? जी देखिए, शुरू से ही हमारा प्रयास रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रतिभाएं छिपी हुई हैं। अच्छा। बस उन्हें निखारने की आवश्यकता होती है और हमारे पास कोई हाईटेक संसाधन है नहीं। अच्छा। हम लोग जो भी हैं बस साधारण सा हमारे पास सिस्टम है और उसी सिस्टम से हम लोग बच्चों के अंदर वो जुनून भरने का प्रयास करते हैं। सारे सिलेबस समय से ख़त्म करते हैं और उसका फ़ायदा हम सबको मिला इस बार। अच्छा। हमारे कोचिंग से जुड़े 3 बच्चों का इस बार टॉपर्स वेरिफिकेशन के लिए नाम भी गया था। अच्छा। और उनमें से हालांकि ये लोग बैड लक रहे थोड़े से कि ये टॉप 10 में जगह नहीं बना पाए, लेकिन बस चंद फासले रहे। जो हमारा पूरा प्रयास है कि अगले जो एग्ज़ाम हमारा मैट्रिक का 2024 का होगा उसमें हमारे काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो टॉप 10 में जगह बनाएंगे। जो आगे जो स्टूडेंट आने वाले हैं, क्या इस कोचिंग से एकदम टॉपर्स आएंगे? बिल्कुल, हमारा पूरा प्रयास है और हमें पूरी उम्मीद है। अच्छा। क्योंकि इस बार 471 तक का इन्होंने सफ़र तय किया है। अच्छा। और बिहार बोर्ड ने 476 तक को टॉप 10 के जगह में रखा था, मतलब 5 नंबर से ही वंचित रहे ये। अच्छा। तो अभी से हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जो भी कमियां रही, अच्छा। कुछ तो त्रुटि हुई होगी जिससे ये जगह नहीं बना पाए। हालांकि एक बड़ा मुद्दा एसएसटी का भी पेपर रहा, सेकेंड सिटिंग में इनका एग्ज़ाम था, लेकिन इन सब को पीछे छोड़ते हुए हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि अगले बार हम लोग बहुत बेहतरीन ढंग से 480 प्लस के आंकड़े को टच करें। सर बच्चों को कैसे मतलब अथी करते हैं? जैसे मैथ हो गया तो फिर फिजिक्स साइंस हो गया तो कैसे पढ़ाते हैं मतलब? यहाँ पे चैप्टर वाइज सॉल्यूशन होता है। अच्छा। और हमारे संस्थान में सारे विषय का सॉल्यूशन होता है। हमारे और भी सहयोगी हैं, चौरा से शंभू शरण मंडल जी हैं। अच्छा। संस्कृत और हिंदी के बहुत अच्छे शिक्षक हैं वो। इसके अलावा हमारे ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े हमारे कुछ मित्र हैं जो कई बार ऑफलाइन क्लास भी दे देते हैं। अच्छा। एसएसटी की बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। अभिषेक सर हैं, गुलशन सर हैं और हमें इनका सहयोग मिलता है। उसके बाद हमारे जो बच्चे होते हैं, अब ये बोलिए कि इनका बेस बहुत मजबूत होता है, पहले से ही कर दिया जाता है। यहाँ चूँकि हम 5th क्लास से ही 5, 6, 7, 8 से हमारा क्लास लगातार प्रारंभ होता है और इससे इनका बेस मजबूत होता है। और बेस मजबूत होने के बाद क्लास 10th में जाने के बाद इनको काफ़ी चीज़ें पहले से पता होती हैं। सिर्फ कैलकुलेशन जो इनका होता है वो मजबूत होता है और इसके लिए हम लोग इनको चैप्टर वाइज सॉल्यूशन देते हैं जिससे इनका दिमाग पूर्णतः ओपन रहता है पहले से ही और वो एडजस्ट करने में इनको बहुत सुविधा होती है। अच्छा सर बताएंगे जो हमारे चैनल द्वारा स्टूडेंट आएंगे उनको आप क्या संदेश दीजिएगा? सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो भी बच्चे यहाँ आए, कहीं भी जाएं, सबसे पहले जो उनका बेस है वो मजबूत होना बहुत आवश्यक है। आप अगर बेस मजबूत रखेंगे तो क्लास 10th एक ऐसा स्टैंडर्ड है जहाँ बहुत सारी चीज़ें फार्मूला बेस्ड होती हैं, वहाँ पे फार्मूला बेस्ड होती हैं और आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, इसके अलावा एसएसटी पेपर, तो आपका बेस, आपको ये पता होना चाहिए कि फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है, हमें केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, मैथ्स में क्या पढ़ना है। और पढ़ने के अलावा आपको अगर उसको सुचारू रूप से अपने लाइफ में एडजस्ट करना है तो आपको शुरू से 9th 8th से ही आपको एक टारगेट सेट करना होगा और एक अच्छा जगह चयन करें पढ़ने के लिए। आप जहाँ तहाँ पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स आएगी। आप कहीं भी पढ़ें, जरूरी नहीं कि आपको प्रोग्रेस कोचिंग सेंटर रतनपुर या गुगुलडी ही आना है, सोनू सर से ही मिलना है, आवश्यक नहीं है। आप जहाँ भी पढ़ें आपके माइंड में ये चीज़ जरूर होनी चाहिए कि जो हमारी पढ़ने की शैली और पढ़ाने का जो कला हो वो चीज़ हमें समझ में आए और वो हमें आगे फ़ायदा दे। आप चूँकि पढ़ते हैं तो सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं पढ़ते हैं, वो आपके करियर की दिशा तय करता है। इसलिए आप अगर पढ़ें तो बेहतर ढंग से पढ़ें और तैयारी अगर आप अच्छे से करेंगे तो पूरी उम्मीद है कि आप भी टॉपर्स की लिस्ट में जाएंगे। धन्यवाद सर। हम सर के स्टूडेंट से कुछ जानना चाहेंगे, क्या कौन सा कितना मार्क्स लाया है? क्या नाम हुआ आपका? विशाल कुमार। कितना मार्क्स आया आपका? हम क्लास 9 में हैं। 9 में। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? क्लास 9 में प्रांजल। आप भी 9 में हैं? 10 में। कितना मार्क्स आया? 340। 340। कहाँ से आए?
रतनपुर से। अच्छा सर, किस तरह कॉन्सेप्ट देते थे? अच्छे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम शुभम कुमार है। अच्छा, आप कहाँ से आए? मैं कैरा का दूसरा है। अच्छा, टोटल मार्क्स कितना आया? मेरा 426 है। 426। Yes. अच्छा, फेवरेट विषय कौन सा है आपका? साइंस। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या धन्यवाद देना चाहेंगे सर को? सर को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, वो बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। अच्छा। सारे सब्जेक्ट को अच्छे से मेंटेन करके पढ़ाते हैं। अच्छा, जो डाउट रहता है, जो समझ नहीं आता, वो कैसे पूछ लेते थे? जो डाउट रहता है वो सर के सामने वो क्वेश्चन रखते हैं, सर उसको अच्छे से समझाते हैं हम लोग को। अच्छा, ऑल दी बेस्ट। आपका क्या नाम हुआ? अमित कुमार। अच्छा, आपका कितना मार्क्स आया? 471। 471 आया। अच्छा, आप बताएंगे कि स्टूडेंट को कि जो आने वाले सर के पास है उनको आप क्या बोलिएगा? वो आएंगे तो अच्छे से, मतलब सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, मतलब अच्छा, मतलब डाउट तो रहना ही नहीं देंगे, मतलब उतना अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, मतलब सिलेबस से पढ़ाते हैं चैप्टर वाइज। तो उसके बाद नोट्स खुद से लिखवा देते हैं सर। आगे की क्या सोच है आपका? इंजीनियर बनिएगा। वाह। आप कहाँ से आए? बानाडी से। आपका कितना मार्क्स आया? 346। 346। यस सर। अच्छा, आगे की क्या सोच है आपका? सर सोचे हैं बिहार पुलिस का। बिहार पुलिस। यस सर। वाह। अच्छा, आप कहाँ से आए? बानाडी से। बनाडी पे। तो क्या कहेंगे जो स्टूडेंट आएंगे सर के पास? वो आएंगे तो वो उसको अच्छा से नहीं, बहुत अच्छा से शिक्षा मिले, क्योंकि सर ऐसे पढ़ाते ही हैं। अच्छा। और सारा डाउट क्लियर कर देते हैं, और चैप्टर बाय चैप्टर सारा सिलेबस कंप्लीट कर हो जाता है यहाँ पे, और अच्छा। बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। आपका क्या नाम है? छोटू कुमार झा। आपका कितना मार्क्स आया? 336। 336। और सर को किस तरह धन्यवाद करना चाहते हैं? सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट हैं पूरा सिलेबस ख़त्म करके और बच्चे को अच्छी तरह से समझा के पढ़ाते हैं। अच्छा, आगे की क्या सोच है आपका? इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी। वाह। अच्छा, आप बताएंगे जो ग्रामीण से आएंगे स्टूडेंट, उनको आप क्या कहिएगा? इस सर के पास पढ़ेंगे तो अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस करेंगे। अच्छा, बेहतरीन पर। अच्छा, आप कहाँ से आए? सोजाना से। अच्छा, आपका कितना मार्क्स आया? 466। 466। वाह, क्या बात है। अच्छा, कौन सा स्कूल से आप? +2 अखिलेश्वर हाई स्कूल से। अच्छा, ये रतनपुर से। यस। आप कब यहाँ एडमिशन करवाए थे? सर 10th का जब स्टार्टिंग हो रहा था बैच, उसी टाइम से। अच्छा, सारा मतलब अच्छा से पढ़ा दिए थे सर? यस सर, सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया था। कंप्लीट हो गया था। तो आगे के क्या सपना है? सर IAS ऑफिसर बनना। IAS बनिएगा। Yes. बस नाम रोशन करिएगा ना सर का। Yes, थोड़ा sir, ताली बिल्कुल। बजाइए तो इनके बाद सर IAS ऑफिसर बनते। आप कहाँ से आए? हम रतनपुर से। रोशनपुर से। अच्छा, आप बताएंगे कितना मार्क्स आया आपका? मेरा 380। 380। अच्छा, फेवरेट विषय कौन सा है? मैथ है। तो क्या लगता है कि सर पास जो स्टूडेंट आएंगे क्या अच्छे से शिक्षित हो सकते हैं? बहुत अच्छे से। बहुत अच्छे से। अच्छा, आगे की क्या सपना है आपका? मेरा इंडियन आर्मी का। इंडियन आर्मी। वाह। आपका क्या नाम हुआ? हिमांशु राज। आप कहाँ से आए? कैरा का दो। आप कब एडमिशन लिए थे सर के पास? मतलब 10th जब स्टार्ट हुआ था, 10th का बैच। अच्छा, जो स्टूडेंट आएंगे आपके अड़ोस पड़ोस को, उनको क्या कहिएगा? क्या यहाँ शिक्षा अच्छे से दिए जा रहे हैं? हाँ सर, पूरा अच्छे से गाइड करते हैं, मतलब सिलेबस ख़त्म करवा देते हैं, फिर रिवीजन करवाते हैं, टेस्ट लेते हैं। बहुत अच्छे से गाइड करते हैं सर। बच्चे ऐसे रहे जो नहीं आ पाए, क्योंकि अचानक से आपका भी प्रोग्राम हुआ था, कल शाम में हमें इन्फॉर्मेशन दी गई थी और मैंने भी सारे बच्चों को सूचित मैं नहीं कर पाया। तो बहुत जल्द आपके बीच वो बच्चे भी प्रेजेंट रहेंगे जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। ये कुछ बच्चे जो लोकल थे हमारे पास, जो जिनसे मैं तुरंत कांटेक्ट सुबह सुबह कर पाया, और कुछ बच्चे और भी किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं, तो वो बहुत जल्द आपके बीच होंगे। अच्छा, धन्यवाद सर। हमसे आप जुड़ने आए, बहुत अच्छा लगा हमें। बस ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हम सब तक पहुंचाते रहें और बनाए रखें। आपका बहुत धन्यवाद सर। हमें खुशी होती है ग्रामीण के क्षेत्र में रहने वाले स्टूडेंट इतना मार्क्स लाता है। तो अभी मैं रतनपुर में था। बाकी इस सब बच्चे के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, इन टीचर के बारे में क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।